क्या आपकी आत्मा पहले भी जन्म ले चुकी है? 5 संकेत जो शायद आपको पुराने जन्म से जोड़ते हैं। क्या कभी किसी अनजान जगह पर जाकर आपको ऐसा लगा कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं? क्या कभी किसी अनजान व्यक्ति को पहली बार देखकर आपके दिल ने कहा है, मैं इसे जानता हूँ? या फिर कभी ऐसा सपना आया है जिसमें आपने ऐसी जगह देखी जिन्हें आपने ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं? अगर हाँ, तो आज की यह कहानी आपके लिए है, क्योंकि सनातन परंपरा में आत्मा को केवल इस जन्म तक सीमित नहीं माना गया है। कहा जाता है कि शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। मगर सवाल यह है कि अगर आत्मा ने पहले भी जन्म लिया है, तो हमें अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं? क्या हमारी याददाश्त से कुछ जानबूझकर छिपाया गया है? और क्या हमारे कुछ डर, कुछ रिश्ते और कुछ अजीब आकर्षण वास्तव में किसी पुराने अध्याय की परछाई हो सकते हैं? आज हम इसी रहस्य की यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि 5वां संकेत ऐसा है जिसे पहचान कर शायद आप पहली बार अपने ही जीवन को एक अलग नज़र से देखेंगे। कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से। उसका नाम था आरव। आरव की उम्र केवल 5 साल थी, लेकिन वह दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था। उसे खिलौनों से ज़्यादा पुराने नक्शे पसंद थे। वह अक्सर अपनी माँ से कहता, मुझे पहाड़ों के उस पार जाना है। उसकी माँ हंसकर पूछती, तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? आरव बिना सोचे जवाब देता, क्योंकि मेरा घर वहाँ था। माँ इसे बच्चे की कल्पना समझकर भूल जाती। लेकिन एक दिन आरव ने एक पुराने शहर की तस्वीर देखी और अचानक चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तस्वीर की एक गली की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ मेरा घर था। परिवार हैरान था, क्योंकि आरव उस शहर में कभी गया ही नहीं था। सवाल उठने लगा, एक छोटा बच्चा ऐसी पहचान कैसे महसूस कर सकता है? क्या यह केवल कल्पना थी, या उसके मन में किसी अनजानी स्मृति की परछाई थी? यहीं से पूर्व जन्म का पहला रहस्य सामने आता है। अचानक किसी जगह से जुड़ाव। कभी कभी कोई व्यक्ति पहली बार किसी शहर, मंदिर, पुराने मकान या ऐतिहासिक स्थान पर पहुंचता है और उसके भीतर अजीब सी पहचान जाग जाती है। उसे लगता है जैसे दीवारें परिचित हैं, रास्ते जाने पहचाने हैं और वातावरण उसके भीतर कोई पुरानी भावना जगा रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे पिछले जन्म के संस्कारों से जोड़ा जाता है। हालांकि आधुनिक विज्ञान ऐसी अनुभूतियों को निश्चित रूप से पिछले जन्म की स्मृति नहीं मानता। हमारा दिमाग कभी कभी सपनों, सुनी हुई बातों और पुराने अनुभवों को मिलाकर भी परिचित होने का एहसास पैदा कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक परंपरा इसे आत्मा की यात्रा से जोड़कर देखती है। और यही बात इस रहस्य को और गहरा बना देती है। अब दूसरा संकेत और भी अजीब है। बिना किसी स्पष्ट कारण के कोई डर। कुछ बच्चों को पानी से डर लगता है, कुछ को आग देखकर बेचैनी होती है, कुछ को ऊंचाई से घबराहट होती है। कभी कभी ऐसा डर किसी स्पष्ट घटना के बिना भी दिखाई देता है। आध्यात्मिक मान्यता कहती है कि पिछले जन्म के गहरे अनुभव संसार के रूप में अगले जीवन में प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, हर डर को पिछले जन्म से जोड़ देना सही नहीं है। डर का कारण वर्तमान जीवन के अनुभव
परिवार का वातावरण या मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। फिर भी जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे नहीं पता मैं इससे क्यों डरता हूँ, लेकिन यह डर मेरे भीतर बहुत पुराना लगता है, तो सवाल ज़रूर उठता है, क्या हमारे भीतर कुछ ऐसी परतें हैं जिन्हें हम खुद भी पूरी तरह नहीं समझते। तीसरा संकेत है, किसी व्यक्ति से पहली मुलाकात में ही असामान्य अपनापन आपने शायद कभी महसूस किया होगा कि किसी इंसान से पहली बार मिले और कुछ ही मिनटों में लगा जैसे वर्षों से जानते हों। बातचीत सहज हो जाती है, आँखों में अजीब सी पहचान महसूस होती है। वहीं कभी कभी कोई व्यक्ति बिना कुछ किए हमें असहज कर देता है। आध्यात्मिक मान्यता में ऐसे संबंधों को पिछले जन्म के कर्म संबंधों से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि कुछ आत्माएं एक दूसरे के जीवन में बार बार अलग अलग रिश्तों के रूप में आती हैं, कभी माता पिता, कभी मित्र, कभी साथी और कभी विरोधी बनकर। लेकिन इन बातों को निश्चित तथ्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक विश्वास के रूप में समझना चाहिए। अब चौथा संकेत, अजीब और बार बार आने वाले सपने। रात को जब शरीर सो जाता है तब हमारा मन अलग अलग चित्र बनाता है, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो जागने के बाद भी घंटों तक पीछा नहीं छोड़ते। कोई अनजान, कोई अनजान पुरानी सड़क, कोई ऐसा चेहरा जिसे हमने कभी नहीं देखा, फिर भी सपने में वह हमें बेहद अपना लगता है। कभी कभी सपने इतने वास्तविक लगते हैं कि हमें लगता है जैसे हमने सचमुच वह जीवन जिया हो। आध्यात्मिक दृष्टि से इन्हें आत्मा की छिपी स्मृतियों की झलक माना जाता है। लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार सपने हमारी यादों, भावनाओं और कल्पना का मिश्रण भी हो सकते हैं, इसलिए असली रहस्य अभी भी खुला हुआ है। लेकिन पांचवा संकेत सबसे गहरा है। बिना किसी स्पष्ट कारण के भीतर एक अजीब आध्यात्मिक बेचैनी। आपके पास घर है, परिवार है, पैसा है, काम है, फिर भी कभी कभी दिल कहता है कुछ तो कमी है। आप किसी चीज़ की तलाश करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि वह चीज़ क्या है। कुछ लोग इस बेचैनी को ध्यान, भक्ति या आध्यात्मिक खोज की ओर बढ़ने का संकेत मानते हैं। सनातन दर्शन में आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप की खोज करने वाली चेतना माना गया है। शायद इसी कारण कुछ लोगों को सांसारिक उपलब्धियां मिलने के बाद भी भीतर शांति नहीं मिलती। अब सोचिए, अगर आत्मा वास्तव में जन्मांतर की यात्रा करती है तो क्या वह हर जन्म में कुछ साथ लेकर आती है? धन नहीं, शरीर नहीं, नाम नहीं, बल्कि संसार और कर्म। यही कर्म का सिद्धांत है। कहा जाता है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य के अनुभवों को प्रभावित करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में होने वाली हर घटना पहले से तय है, बल्कि सनातन दर्शन में कर्म और वर्तमान पुरुषार्थ दोनों की भूमिका मानी जाती है। यानी परिस्थितियां जैसी भी हों, हमारे वर्तमान कर्म आगे की दिशा बदल सकते हैं। यही कारण है कि किसी कठिन परिस्थिति में खुद से यह पूछना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, से ज़्यादा मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। क्योंकि अगर आत्मा की यात्रा को एक विद्यालय माने तो हर मनुष्य एक पाठ बन जाता है। कोई व्यक्ति हमें धैर्य सिखाता है, कोई क्षमा, कोई आत्मसम्मान, कोई त्याग, और कोई हमें यह सिखाकर जाता है कि हर रिश्ते को हमेशा पकड़ें रखना जरूरी नहीं।
लेकिन अब सवाल उठता है, अगर पिछले जन्म की स्मृति हमारे भीतर मौजूद है तो फिर हमें यह स्पष्ट रूप से याद क्यों नहीं रहती। यहीं से हमारी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है, क्योंकि अगर मनुष्य को जन्म लेते ही अपने पिछले जीवन की हर घटना याद रहती तो शायद वह वर्तमान जीवन को स्वतंत्र रूप से जी ही नहीं पाता। पुराने रिश्ते, पुराने दुख, पुरानी पहचान और पुराने संघर्ष उसके वर्तमान जीवन पर भारी पड़ जाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक परंपराएं विस्मरण को कभी कभी एक प्रकार की व्यवस्था के रूप में देखती हैं। नया जन्म यानी नई भूमिका, लेकिन भूमिका बदलने के बावजूद कर्मों के संस्कार यात्रा करते रहते हैं। और शायद इसी वजह से कभी कभी कोई बच्चा अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार दिखाई देता है, असाधारण रूप से आकर्षित होता है। कोई बच्चा ध्यान में शांत बैठता है, कोई बिना सिखाए किसी कला में रुचि दिखाता है। इसे पिछले जन्म की प्रतिभा कहना आकर्षण है, लेकिन इसके कोई प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि पूछती है, क्या यह संभव है कि हमारी कुछ क्षमताएं हमारे भीतर पहले से छिपी हुई हैं? अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए। आपके जीवन में कौन सी चीज़ बार बार दोहराती है? वही गलती, वही डर। मगर ऐसा है तो शायद समस्या केवल बाहर नहीं है। शायद कोई सीख जीवन कभी कभी नहीं वही पाठ अलग अलग परिस्थितियों में दोहराता है, जब तक हम उसका अर्थ समझ नहीं लेते। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां आत्मा और मृत्यु का संबंध सामने आता है। अगर शरीर खत्म हो जाता है तो क्या आत्मा की यात्रा भी समाप्त हो जाती है, या फिर मृत्यु के बाद कोई ऐसी अवस्था आती है जहां आत्मा अपने पूरे जीवन को पीछे मोड़कर देखती है? क्या वह अपने कर्मों को समझती है? क्या वह अगले जन्म की ओर बढ़ती है? और क्या उस समय उसे पता होता है कि अगला जन्म किस परिवार में होगा? इन सवालों के जवाबों की खोज हमें ले जाएगी मृत्यु के बाद आत्मा की उस रहस्यमय यात्रा तक, जहां कहा जाता है कि आत्मा अपने कर्मों का सामना करती है। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा भाग शुरू होगा। मृत्यु के बाद आत्मा क्या देखती है? अगला जन्म कैसे तय होता है? गरुड़ पुराण का रहस्य। कल्पना कीजिए, एक पल पहले आप अपने परिवार के बीच हैं, लोग आपको देख रहे हैं, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, और अगले ही पल आपका शरीर वही है, लेकिन आप उसे बाहर से देख रहे हैं। आप बोलना चाहते हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। आप अपने प्रियजनों को पुकारते हैं, लेकिन वे आपको महसूस नहीं कर पा रहे। अगर आत्मा की यात्रा के बारे में शास्त्रीय कथाओं को सच माने तो मृत्यु के बाद की यह अवस्था मनुष्य के लिए सबसे रहस्यमयी क्षणों में से एक हो सकती है। लेकिन सवाल है, उस समय आत्मा क्या महसूस करती है? क्या उसे पता होता है कि वह मर चुकी है? क्या वह अपने जीवन की गलतियां देखती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वही कर्म अगले जन्म की दिशा तय करते हैं? कहानी शुरू होती है एक वृद्ध व्यक्ति से। उसका नाम था देवदत्त। जीवन भर उन्होंने परिवार के लिए मेहनत की, धन कमाया, घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया, लेकिन अपने जीवन की दौड़ में वह एक चीज़ भूल गए, अपने भीतर की शांति। जब उनके जीवन का अंतिम समय आया, परिवार उनके आसपास बैठा था। उन्होंने आंखें बंद की और आखिरी सांस ली। परिवार रोने लगा। लेकिन आध्यात्मिक कथा के अनुसार यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई।
देह शांत हो गया, लेकिन चेतना ने स्वयं को शरीर से अलग अनुभव किए, जैसे कोई व्यक्ति कमरे में खड़ा होकर अपने ही शरीर को बाहर से देख रहा हो। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे पहले यह समझने में समय लग सकता है कि शरीर अब उसका साधन नहीं रहा। वह अपने परिवार को देख सकती है, उनकी आवाज़ सुन सकती है, लेकिन उसके पास पहले जैसा शरीर नहीं होता। यह अवस्था शास्त्रीय वर्णनों में अत्यंत रहस्यमयी बताई गई है। हालांकि मृत्यु के बाद चेतना का ऐसा अनुभव वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं है। इसे धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं की मान्यता के रूप में समझना चाहिए। अब देवदत्त अपने जीवन को पीछे मुस्कुराकर देखने लगते हैं। उन्हें वह दिन याद आता है जब उन्होंने अपने भाई से कठोर शब्द कहे थे। फिर वह दिन जब एक गरीब व्यक्ति मदद मांगने आया और उन्होंने उसे भगा दिया था। फिर वह दिन जब उन्होंने अपने बच्चे के साथ समय बिताने के बजाय पैसे कमाने को चुना था, लेकिन अब हर घटना केवल याद नहीं थी। आध्यात्मिक कथा के अनुसार वह उन भावनाओं को समझने लगे जो उनके कर्मों से दूसरों के भीतर पैदा हुई थी। यही कर्म का गहरा सिद्धांत सामने आता है। कर्म का अर्थ केवल पाप और पुण्य की गिनती नहीं है। कर्म हमारे कार्यों के साथ साथ उनके पीछे की भावना से भी जुड़ा माना जाता है। अगर हमने किसी को दुख दिया है तो उसका प्रभाव केवल सामने वाले पर नहीं बल्कि करुणा हमें करुणामय बनाती है, स्वार्थ हमें भीतर से संकुचित करता है और सेवा हमें विस्तृत करती है। कहानी के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यह समझ आता है कि जिंदगी में जिस चीज़ को वह सबसे बड़ा समझ रही थी वह वास्तव में कितनी छोटी थी। धन, पद, प्रतिष्ठा और अहंकार वहीं छूट गए। साथ आया तो केवल कर्मों का प्रभाव, और शायद यही कारण है कि गरुड़ पुराण जैसी परंपराएं मनुष्य को जीवन रहते धर्म, दान, सेवा और सदाचार की ओर प्रेरित करती है। अब आत्मा के सामने एक प्रश्न आता है, क्या यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी या फिर उसे वापस जाना होगा? अगर उसके भीतर मोह है, अधूरे संबंध हैं, अधूरे कर्म हैं या ऐसी सीखें हैं जिन्हें वह अभी समझ नहीं पाई, तो आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार पुनर्जन्म की यात्रा जारी रहती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, हर घटना को पिछले जन्म की सज़ा कहना उचित नहीं। किसी व्यक्ति का दुख उसकी गलती का प्रमाण नहीं होता। कर्म का सिद्धांत आत्मचिंतन और जिम्मेदारी का मार्ग हो सकता है, लेकिन इसे दूसरों को दोष देने के लिए प्रारंभ करना चाहिए। अब कल्पना कीजिए, आत्मा एक विशाल दर्पण के सामने खड़ी है। उस दर्पण में कोई चेहरा नहीं है, बल्कि पूरा जीवन दिखाई देता है। बचपन, जवानी, प्रेम, क्रोध, असफलता, रिश्ते और वे सारे निर्णय जिन्हें हमने मामूली समझकर भुला दिया था। अचानक आत्मा की जिंदगी में कुछ ही पूरी मौत व्यर्थ नहीं था। जिस व्यक्ति ने हमें चोट पहुंचाई उसने हमें मजबूत बनाना सिखाया। जिस व्यक्ति को हमने खोया उसने हमें प्रेम की कीमत बड़ा समझाई। जिस संघर्ष में हम टूटे उसने हमें अपने भीतर की शक्ति दिखाई, और जिस गलती पर हमें पछतावा हुआ उससे हमें बदलने का अवसर दिया। फिर आता है अगला प्रश्न, अगर आत्मा अगला जन्म लेती है तो वह कहाँ जाती है? शास्त्र की मान्यताओं में कर्म के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं को
और जन्मों का वर्णन मिलता है। कुछ परंपराओं में कहा गया है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ऐसी परिस्थितियों में जन्म लेती है जहां उसके अधूरे संस्कारों और कर्मों का अनुभव आगे बढ़ सकते हैं। इसका उद्देश्य केवल सजा नहीं बल्कि आत्मिक विश्वास चंदन कि जीवन में मिलने वाले रिश्ते को भी आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। हो सकता है कोई व्यक्ति अपने आपके जीवन में प्रेम दिखाने आया हो, उसने क्षमा, कोई धैर्य, कोई आपको अपनी सीमाएं समझाने और कोई आपको यह सिखाने कि वह कब किसी को जाने देना चाहिए। लेकिन अब कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा सामने आता है। कुछ आध्यात्मिक परंपराओं और आध्यात्मिक विचारों में ऐसा माना जाता है कि आत्मा अपने कर्मों का अधूरी सीखों के अनुभव अगली परिस्थितियों की ओर आकर्षित होती है, लेकिन हमें वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं माना गया है। फिर भी यह विचार एक गहरा सवाल जरूर पूछता है, अगर हमें जीवन को एक यात्रा मानना है तो क्या हमारा अगला अध्याय केवल भाग्य है या हमारे वर्तमान कर्म भी उसे प्रभावित करते हैं। मान लीजिए आपके जीवन में आज कोई कठिन परिस्थिति है, आप उसे केवल दुर्भाग्य समझ सकते हैं, लेकिन आप उसे सीख में भी बदल सकते हैं। यही वर्तमान कर्म की शक्ति है। अतीत चाहे जो रहा हो, आज आपके पास निर्णय लेने की क्षमता है। आज आप किसी को माफ़ कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। आज आप अपने अहंकार को छोड़ सकते हैं और यही आपके भविष्य का दिशा बदल सकता है। अब कहानी में एक बच्ची आती है, अनन्या। बचपन से ही वह घर में बैठना अच्छा लगता था। वह कभी कभी अपनी माँ से पूछती, मुझे यहाँ इतनी शांति क्यों मिलती है? माँ कहती, क्योंकि यहाँ भगवान है। लेकिन अनन्या जवाब देती है, नहीं माँ, मुझे लगता है जैसे मैं यहाँ पहले से भी बैठ चुकी हूँ। शायद यह सवाल कल्पना थी, शायद किसी पुराने अनुभव की छाप, या शायद आध्यात्मिक दृष्टि से कोई गहरी स्मृति। सच क्या है यह हम निश्चित रूप से नहीं जानते, लेकिन इस सवाल का महत्व कहीं ज़्यादा है। हम वास्तव में कौन हैं? क्या हम केवल अपना नाम दें, हमारा शरीर, हमारा कारोबार, या हमारे भीतर कुछ एक भी है जो इन भूमिकाओं को देख रहा है? सनातन दर्शन का उत्तर है केवल शरीर नहीं है, आत्मा का शाश्वत माना गया है। भगवत गीता में भी आत्मा को जन्म और मृत्यु से पूरे परे बताया गया है, लेकिन आत्मा की इस अवधारणा केवल मृत्यु के बाद की कहानी जानना नहीं, इसका असली उद्देश्य वर्तमान जीवन को बेहतर बनाना है। अगर आप मानते हैं कि हर कर्म का प्रभाव है, तो आप किसी को धोखा देने से पहले सोचेंगे। अगर आप मानते हैं कि हर रिश्ता आपको कुछ सिखाने आता है, तो आप शिकायत की जगह समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप जानते हैं कि जीवन अस्थायी है, तो क्या छोटी छोटी बातें पर अपना पूरा जीवन जमान बंद कर देंगे? और शायद यही पुनर्जन्म की असली बड़ी शिक्षा है। हो सकता है हमें यह जानने की ज़रूरत ही ना हो कि हम पिछले जन्म में कौन थे। शायद असली सवाल यह है कि इस जन्म में हमें कौन बताता है। आज आप राजा थे या नहीं,
महत्वपूर्ण नहीं, आप किस प्रकार से में जन्मे हैं यह भी हमें नहीं महत्वपूर्ण है कि आज आपके पास जो जीवन है उसमें अगर आप क्या कर रहे हैं। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सहायता देना, माता पिता की सेवा करना, किसी से अन्याय ना करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और सबसे बढ़कर बचपन के भीतर रहकर को भी बुलाया कि यात्रा का हिस्सा है और फिर एक दिन मृत्यु आएगा। उस दिन शायद आपके पास बैंक बैलेंस नहीं होगा, आपका घर आर्थिक आपका कर्म, आपकी प्रसिद्धि कुछ भी हो साथ नहीं जाएगा, लेकिन आपके कर्मों की छाप आपकी का आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन जाएगी। इसलिए आज रात जब आप सोने जाएं, खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आप मेरा ये इस जीवन का आखिरी दिन हो तो क्या मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ? अगर उत्तर नहीं तो डरिए मत, क्योंकि अभी देर नहीं हुई है। यही तो मानव जन्म या मृत्यु के अवसर हैं। आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने वर्तमान कर्म बदल सकते हैं। आप पुराने रिश्तों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन वर्तमान रिश्तों में प्रेम भर सकते हैं। आप बीते हुए शब्द वापस नहीं ले सकते, लेकिन आज किसी से माफ़ी मांग सकते हैं। और शायद आत्मा की यात्रा का उद्देश्य यही है, हर जन्म में थोड़ा कम अहंकार, थोड़ा अधिक प्रेम, थोड़ा कम क्रोध और थोड़ा अधिक करुणा। फिर एक दिन जब भीतर की यात्रा पूरी हो जाती है, तब पुनर्जन्म का प्रश्न भी धीरे धीरे छोटा पड़ जाता है, क्योंकि आत्मा को समझ आता है कि वह किसी नए शरीर की तलाश में नहीं थी, वह अपने वास्तविक स्वरूप की खोज में थी। तो अगली बार जब आपको किसी अनजान जगह से अजीब अपनापन महसूस होए, किसी व्यक्ति से पहली मुलाकात में पुरानी पहचान लगे या कोई सपना अपने भीतर घंटों तक रह जाए, तुरंत यह मत मान लेना कि वह पिछले जन्म की याद है, लेकिन उसे एक सवाल ज़रूर बनाइए, मेरी आत्मा मुझे क्या समझाना चाहती है। क्योंकि शायद सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि आप पिछले जन्म में कौन थे, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस जन्म में आप क्यों आए हैं। अगर आपका यह कहानी पसंद आए तो कमेंट में लिखिए, मेरी आत्मा की यात्रा जारी है। और ऐसे ही रहस्यमय आध्यात्मिक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम और गहराई में जानेंगे मृत्यु के बाद 24 घंटे में आत्मा के साथ क्या होता है, और गरुड़ पुराण में यमलोक की यात्रा का वर्णन किया गया है। भक्तजनों, ये कथा, ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचें।